जय माता दी। आप सभी को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से शरद नवरात्रि आरंभ हो रही हैं। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना सबसे उत्तम होता है। तो चलिए जानते हैं कि कब है कलश स्थापना का मुहूर्त और अन्य मुहूर्त। शरद नवरात्रि में व्रत रखने और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी होगी। लोग अपने घरों और पूजा स्थलों की सफाई कर चुके होंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माता रानी की पूजा कलश स्थापना से शुरू होती है। कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। कहा जाता है कि व्रत और पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि घट स्थापना के लिए शुभ और उत्तम मुहूर्त कब है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना विशेष महत्वकारी होता है। इस वर्ष 7 अक्टूबर गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। शरद नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक है। इसके साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो सुबह 11:52 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस साल 2 तिथियां तृतीया और चतुर्थी एक साथ पड़ रही हैं, जिसके कारण नवरात्रि 8 दिनों में ही पड़ेगी। जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करें। कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश की स्थापना करनी चाहिए। इससे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश की स्थापना करें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसे जल या गंगा जल या पूर्ण रूप से गंगा जल या गंगा जल और जल मिलाकर इसको भर दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, आप चांदी के सिक्कों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा जो सिक्के चलन में हैं हमारे, उनका प्रयोग कर सकते हैं। दुर्वा, हल्दी की गांठ, कौड़ी, ये सब अगर गोमती चक्कर हैं तो वो भी आप इसमें डाल लीजिए। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी उड़ा दें। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करते हैं तो आप सामान्य दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, अन्यथा अखंड दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें, क्योंकि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, इनके मंत्र का जाप करें और फूल और चावल माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाएं, गाय के घी में बने हों तो और उत्तम होते हैं, या फिर गाय के घी चढ़ाने से भी माँ जो है हमें बीमारी और कष्टों से मुक्ति दिलाती है। आप कोई मंत्र नहीं जानते तो आप माँ का निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप कर सकते हैं। माता रानी इन नवरात्रों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा मैं उनके चरणों में विनती करती हूँ। माता रानी की पूजा करने के पश्चात उनको भोग ग्रहण कराने के बाद क्षमा याचना अवश्य ही करें। सभी माता के रूपों की वीडियो प्रतिदिन डाल दी जाएगी। जय माता दी।